दोस्तों, कर्नाटक मंदिर के पास से एक दिन एक शख्स गुजर रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी। वहां कुछ अजीब सा दिख रहा था। वो हैरान रह गया। वो तुरंत झाड़ियों की ओर भागा, लेकिन जो उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वहां एक लड़की थी जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उस आदमी ने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया। मिनटों में पुलिस वहां पहुंची। पुलिस वालों ने जब वो सीन देखा तो वो भी सन्न रह गए। उनकी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। तुरंत कपड़े मंगवाए गए और लड़की को ढकने के बाद जांच शुरू हुई। इस केस में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उसे 15 साल की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। पता चला कि जिस शख्स को सजा दी गई थी वो निर्दोष था। वो मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति था जिसे पुलिस ने जबरदस्ती इस केस में फंसाया था। इस खुलासे ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। मीडिया ने इस मामले को हाथों हाथ लिया और सवाल उठने लगे, असली गुनहगार कौन था? दोस्तों, उस लड़की के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दीजिए। इसी बीच जुलाई 2025 के पहले हफ्ते में पुलिस को एक लेटर मिलता है। इस लेटर ने पूरे केस को ही उलट पुलट कर रख दिया। लेटर में कुछ तस्वीरें थी और खौफनाक सच्चाइयां लिखी हुई थी। लिखने वाले ने बताया कि 1950 में उसकी नौकरी वही मंदिर जो अभी बताया जिसके पास वो लाश मिली थी, वो मंदिर में सफाई किया करता था। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। 1995 की बात है ये। लेकिन एक दिन उसका सुपरवाइजर उसके पास आया और बोला कि नदी के किनारे एक लड़की पड़ी है, उसे ठिकाने लगा दे। पहले तो उसे लगा शायद कोई हादसा हुआ होगा। उसने वैसा ही किया। ठीक एक हफ्ते के बाद सुपरवाइजर फिर से आया। इस बार एक और लड़की के साथ था वो, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। ये देखकर वो शख्स दंग रह गया। उसने सुपरवाइजर से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में धमकियां मिली। सुपरवाइजर ने कहा कि अगर तुमने मुंह खोला या काम छोड़ा तो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की बारी आएगी। दोस्तों, डर के मारे वो शख्स चुपचाप काम करता रहा, सफाई का काम। 1995 से 2014 तक ये सिलसिला चलता रहा। सुपरवाइजर हर बार नई लड़की लाता और उसे ठिकाने लगाने का काम इसी शख्स को सौंपा जाता। उस शख्स ने लेटर में लिखा कि इस दौरान करीब 400 लड़कियां गायब हुई। स्थानीय लोग इसे भूत प्रेत की कहानियां मानते थे, लेकिन असल में ये एक सोची समझी साजिश थी। उस शख्स को धीरे धीरे सच पता चला। सुपरवाइजर और कुछ बड़े लोग मिलकर लड़कियों को मंदिर के पास एक गुप्त जगह पर ले जाते थे। वहां रात भर उसके साथ गलत काम होता था। जो लड़की विरोध करती या भागने की कोशिश करती, उसे मारकर ठिकाने लगा दिया जाता। इस शख्स ने जब अपनी एक रिश्तेदार लड़की को उसी हाल में देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि इन लड़कियों के परिवार पर क्या बीत रही हो। 2014 तक वो इस अपराध का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसका दिमाग और आत्मा टूट चुके थे। वो सो नहीं पाता था। उसे डर था कि उसका मालिक उसे या उसकी फैमिली को कहीं इसका शिकार न बना दे। आखिरकार उसने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और उसने फैसला लिया। उसने चुपके से अपनी फैमिली के साथ नौकरी छोड़ दी और दूसरे राज्य में चला गया रहने के लिए। उसके ठीक 11 साल के बाद यानी 2025 के जुलाई में उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस को यही लेटर लिखा। उसने बताया कि वो उन सभी जगहों पर पुलिस को लेकर जाएगा जहां उसने लड़कियों को दफनाया था। उसकी एक ही शर्त थी, उसका और उसकी फैमिली का नाम गुप्त रखा जाए। पुलिस ने उससे संपर्क किया और अब वो इस केस को सुलझाने में मदद कर रहा है। लेकिन इस केस का एक हिस्सा अभी भी अनसुलझा है। दोस्तों, लेटर में कुछ बड़े बड़े नामों का जिक्र है जिन्हें अभी तक सामने नहीं लाया गया। ये लोग कौन हैं? इन 400 लड़कियों का क्या हुआ? क्या वो अब भी जिंदा है या उसके साथ कुछ और हुआ? ये सवाल है दोस्तों जो देश पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल फिलहाल तैर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।